स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन रेजिस्टिविटी। पहले डेफिनेशन लिखने से पहले रेजिस्टिविटी को थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी कहाँ आया था? हमने एक फॉर्मूला देखा था, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, अगर इफ माई लेंथ इज 1 मीटर and area is 1 meter square, if length is 1 meter and area is 1 meter square, then resistivity is equal to resistance of the conductor. Then resistivity is equal to resistance of the conductor. ठीक है, write down the definition. Resistivity of a material, write down the definition. Resistivity of a material is defined as the resistance offered by a cube of side 1 meter when the current flows perpendicular to the opposite faces of the cube, यानी कि करंट कोई दो अपोजिट फेसेस से फ्लो करे। कैसे? परपेंडिकुलर, या तो ऐसे फ्लो करवा लो या ऐसे फ्लो करवा लो। भाई एक क्यूब में 6 ही फेस होते हैं, तो किसी भी दो अपोजिट फेसेस के परपेंडिकुलर अगर करंट फ्लो कर रहा है किसी क्यूब से जिसकी साइड्स क्या है 1 मीटर यूनिट लेंथ की, तो बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा एक पार्ट का? 1 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है? 1 मीटर, तो यानी कि ये लेंथ कितनी है? 1 मीटर। लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, देन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट क्यूब या ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, बात समझ में आ गया रेजिस्टिविटी क्या होता है? अच्छा, अब हम लोग आते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी पूछा जाता है एग्जाम में। क्या होता है यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? तो यहाँ पर मैं रेजिस्टिविटी अगर लिखना चाहूँ तो ये एरिया यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेंथ नीचे चला जाएगा, तो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन L। अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो यहाँ पर मीटर से मीटर कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? दैट इज ओम मीटर। बात समझ में आ गया? अब इसमें मैं तुमको एक और पॉइंट करवा के दिखा रहा हूं। इसमें मैं एक और पॉइंट बता रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी तक बोर्ड ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, हो सकता है अब बोर्ड क्वेश्चन उस पे पूछे। ठीक है, राइट डाउन डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। या फिर तुम सेम कंसेप्ट लगा सकते हो रेजिस्टेंस के लिए भी। मैंने तुमको भी कुछ देर पहले बताया था कि रेजिस्टेंस किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये हमने देख लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अच्छा, दूसरा इसमें जो क्वेश्चन बनता है कि रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस किस किस में होती है? तो एक कंसेप्ट याद रख लेना जो हमेशा बच्चे गलती कर देते हैं एग्जाम में। वो क्या गलती करते हैं कि मान लो यहाँ पर मेरा एक मटीरियल ए है, ध्यान देना, मेरा एक मटीरियल ए है जिसका लेंथ L है और एरिया A है, या मटेरियल P मान लो। चल, लेंथ L है, एरिया A है। अब ये मटेरियल मैंने बोला कॉपर, क्या है?
कॉपर है, ठीक है। मैंने इस कॉपर की लेंथ ली है 2 मीटर, एरिया लिया है 2 मीटर स्क्वायर। मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं। अब मैंने इस कॉपर को थोड़ा सा काट दिया, थोड़ा सा कॉपर को काट दिया। एरिया तो अभी भी 2 मीटर स्क्वायर है, पर लेंथ अब इसकी चलो मैंने कर ली 1.5 मीटर। यार ये है तो कॉपर ही, बदल थोड़ी ना गया। तो यानी कि जो इसकी रेजिस्टिविटी होती है कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है वही कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है हमेशा। यानी कि लेंथ और एरिया पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करेगा। कॉपर चाहे इतना सा हो, चाहे इतना सारा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना छोटा हो, रेजिस्टिविटी मैटर पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। लेंथ, शेप, साइज इन सब पे डिपेंड नहीं करती है। पॉइंट समझ में आया? रेजिस्टिविटी में गलती मत कर देना। वहां बच्चे लिख आते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और वैसे लिख देते हैं कि रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। मैं बोर्ड की कॉपी चेक करने जाता हूँ, वहां पर देखता हूँ कि बच्चे लिख देते हैं, वही मार्क्स कट हो जाते हैं। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है साइज एंड शेप में। रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करती है मटेरियल पे, रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करती है मटेरियल पे। दूसरा पॉइंट, रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस की तरह टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। शेप साइज पे डिपेंड नहीं करती है। अगर एल्युमिनियम है तो कितना बड़ा ले लो, कितना छोटा ले लो, रेजिस्टिविटी उसकी कांस्टेंट होती है। लेकिन रेजिस्टेंस वेरी करता है। रेजिस्टेंस शेप और साइज दोनों पे डिपेंड करता है। कंसेप्ट समझना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे थे कि रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन होता है। सेम वेरिएशन रेजिस्टेंस का भी होता है। देखते हैं कि वेरिएशन क्या होता है। तो वेरिएशन ये रहता है कि मान लो, अब यहाँ पे कंसेप्ट एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि ये मेरा कोई एक कंडक्टर है, और टेम्परेचर जो है यहाँ पर ये है T1। टेम्परेचर कितना है? T1। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसका वो कितना है? R1। रेजिस्टेंस कितना है? R1। अच्छा, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी है? ρ1 एट टेम्परेचर T1। अब मैंने इसको थोड़ा सा हीट कर दिया तो यानी उसका टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ गया। इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर हो गया T2। इस समय रेजिस्टेंस हो गया R2, और रेजिस्टिविटी कितनी हो गई? ρ2। तो यानी कि यहाँ पर जो फाइनल रेजिस्टेंस है R2, दैट इज इक्वल टू R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। सिर्फ समझने की कोशिश करना। यहाँ पर जो अल्फा होता है, ये कांस्टेंट होता है, इसको कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, और ये होता है पॉजिटिव। इसी की वजह से हमको पता लगता है कि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स टॉपिक है ये, बोर्ड में अभी तक नहीं पूछा गया है, ये रिलेशन कभी नहीं पूछा गया। डायरेक्टली पूछता है कि टेम्परेचर के साथ बढ़ता है या घटता है, ठीक है। मैं तुमको बता रहा हूं कि क्यों बढ़ता है और क्यों घटता है, इस रिलेशन के हिसाब से बढ़ता है। R2 इज इक्वल टू R1 प्लस इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर को कभी कभी डेल्टा टी से भी लिख देते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। जैसे रेजिस्टेंस के लिए सेम इज फॉर रेजिस्टिविटी, यानी कि ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बस ये बात यहाँ पर याद रखना, सिर्फ ये रिलेशन याद रखना। अगर ये रिलेशन तुमने लिख दिया बोर्ड में, तुमको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन होता है, ये उसके लिए मैंने बताया कि डिपेंडेंस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की कैसे होती है। क्लियर है? नोट इट डाउन। नेक्स्ट आर some theoretical points which I am dictating it. These are coming short in exam from this chapter. ठीक है? Write down. Classification of material on the basis of resistivity. Classification of material on the basis of
रजिस्टिविटी के बेसिस पे हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं। रजिस्टिविटी के बेसिस पे हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं। बोर्ड का बहुत शॉर्ट टॉपिक है, बोर्ड का बहुत शॉर्ट टॉपिक है, इसको स्टार लगा लेना आप लोग, ठीक है। राइट डाउन। नंबर 1 कंडक्टर, नंबर 1 कंडक्टर के आगे ब्रैकेट लगा के लिखो मेटल और एलॉय। मेटल और एलॉय, एलॉय तो जानते होगे, दो डिफरेंट मेटल्स को मिला देते हैं, एलॉय बन जाता है, ठीक है। हम रेजिस्टिविटी के बेसिस पे इनको डिफाइन कर रहे हैं। राइट डाउन। पॉइंट नंबर 1, मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, सिल्वर, प्लैटिनम, metals like aluminium, silver, platinum, metals like aluminium, silver, platinum have large number of excess electron या free electrons बोल सकते हो, have large number of free electrons, इनके पास बहुत सारी होती है। देखो मैंने कुछ देर पहले सिल्वर का एक एग्जांपल भी लिया था। सिल्वर में करंट इन्फिनिटी होती है, यानी कि रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो होता है, ठीक है। they have large number of free electrons, therefore their resistivity is very small, small का मतलब इसमें जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है ना, ये होती है अप्रोक्सीमेट 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 ओम मीटर यूनिट होती है। और 10 की पावर -8 10 की पावर -6 यानी बहुत छोटी वैल्यू है ये, बहुत छोटी वैल्यू है ये, ठीक है। Next point, in case of alloys, ब्रैकेट में लिख लो निक्रोम एलॉय है, NiChrome, निक्रोम, मैग्नीन, MANGANIN, मैग्नीन, कांस्टेंटैन, ये एलॉय है, इसको यूरेका भी बोलते हैं, कांस्टेंटैन को यूरेका भी बोलते हैं। सो निक्रोम, मैग्नीन, कांस्टेंटैन हैव रेजिस्टिविटी मोर देन मेटल्स, इनकी रेजिस्टिविटी मेटल से ज्यादा होती है। दे हैव रेजिस्टिविटी मोर देन मेटल्स, ठीक है। ये पहला हमने मटेरियल का क्लासिफिकेशन किया कंडक्टर का, जो कि मेटल और एलॉय दोनों के फॉर्म में होता है। इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है मेटल्स की, इनकी रेजिस्टिविटी थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेटल। राइट ऑन। नंबर 2 टाइप सेमीकंडक्टर, ये पहला मटेरियल था। नंबर 2 मटेरियल इज सेमीकंडक्टर। नंबर 2 मटेरियल इज सेमीकंडक्टर। अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए, किससे? कंडक्टर्स के कंपैरिजन में, तो इनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कंडक्टर। रेजिस्टिविटी ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि इनका जो ऑर्डर होता है रेजिस्टिविटी का, दैट इज अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर -5 टू 10 टू द पावर 2 ओम मीटर। देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी बहुत कम थी, यहाँ रेजिस्टिविटी थोड़ी सी बढ़ गई। सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जहाँ कंडक्टर्स लिखा था वहां पर एक पॉइंट लिख लेना, वो मैं मिस कर गया। वो पॉइंट ये था कि हमको एक चीज पता है कि रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। किसमें? कंडक्टर्स में। लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। हमारे कोर्स में सिर्फ कंडक्टर है, लेकिन हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसलिए मैं ये करा रहा हूँ, ठीक है। हमारे कोर्स में सिर्फ क्या है? कंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर में हम लोग देख रहे हैं कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं। राइट ऑन। नंबर थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल दैट इज इंसुलेटर। अच्छा, इसके पहले यहाँ पर और लिख लो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल लिख लो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में ग्रुप 14 एलिमेंट्स जो होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb, वहां पर सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं ये सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स होते हैं। सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? एक्चुअली मैं बता देता हूं कि जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। मतलब कि ये कंडक्टर की तरह भी एक्ट करते हैं और इंसुलेटर की तरह भी एक्ट करते हैं। देखो ना,
यहाँ पर 10 की पावर -5 यानी बहुत कम है रेजिस्टिविटी, 10 की पावर 2 यानी थोड़ी बढ़ गई है ना, रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो करंट को रोक देगा, तो इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा, रेजिस्टिविटी कम है तो कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा, तो ये बीच की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए इनका नाम ही सेमीकंडक्टर होता है। राइट ऑन नेक्स्ट, इंसुलेटर। Insulators, they do not have free electrons. Insulators, number third type of material is insulator. They do not have free electrons and their resistivity is of the order 10 to the power 17 ohm meter. बाप रे, इतनी ज्यादा, 10 की पावर 10 to 10 की पावर 17, और इनकी रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ घटती है। देयर रेजिस्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट डाउन नंबर फोर्थ टाइप ऑफ मटेरियल, सुपर कंडक्टर्स। नंबर फोर्थ, सुपर कंडक्टर्स। आजकल सुपर कंडक्टर्स में क्वेश्चन आने लगा है, राइट डाउन सुपर कंडक्टर्स। दीज आर द मटेरियल्स, these are the materials। थर्ड वन था बेटा हम लोग का इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर थर्ड वन। फर्स्ट वन था कंडक्टर, सेकेंड वन वाज सेमीकंडक्टर, थर्ड वाज वन इंसुलेटर, फोर्थ वन इज सुपर कंडक्टर। These are materials whose resistivity becomes zero, below a certain temperature, called critical temperature, below a certain temperature called critical temperature। पॉइंट क्लियर है? अब यहां पर एक नोट डाल लेना, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, silver is the best conductor of electricity, silver is the best conductor of electricity, silver is the best conductor of electricity as its resistivity is least, उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, Now what is your task? You people go and open your NCERT जब खोलोगे तो उसमें एक चार्ट दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी का और टेम्परेचर कोफिशिएंट का, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। कंडक्टर्स है, फिर सेमीकंडक्टर है, फिर इंसुलेटर है, तो बगल में ही रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी हुई है। तो देखोगे कि सबसे कम वैल्यू जो होती है वो किसके लिए होती है? सिल्वर के लिए होती है, ठीक है, सिल्वर के लिए भी होती है। क्लियर है पॉइंट? ओके।